ओके, हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब मेरे पीछे बोलिएगा माइक पे। भूतग्रामः स एवायम् भूतग्रामा स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्या हरागमे। प्रभवत्या रागमे। भूत ग्राम, ग्राम समझते हैं आप? गांव, गांव। उसी तरह से गांव में एक गांव का मतलब क्या है? लोगों का एक समूह। तो कह रहे हैं भूत ग्रामा, भूत ग्रामा मतलब ये जीवों का सारा समूह। स एवा अयम, अयम मतलब इस यह जो जीवों का समूह है, एव निश्चित ही भूतवा भूतवा प्रलीयते बार बार प्रलय को प्राप्त होता है। रात्रा अग रात्रा रात्र्या गमे रात्रि के आने पर रात्रि आगमे अवशः पार्था प्रभवत्या हरागमे। रात्र्यागमे वशः पार्थ अवशः, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो अवश मतलब इनका कोई वश नहीं रहता और प्रलय हो जाती है। समझ रहे हैं? और प्रभवत्या हरागमे, जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो फिर ये जन्म ले लेते हैं। तो ये सुनने से आपके मन में कुछ रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं? कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा? इस जीवन के महत्व को समझना चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं। लोग सोचते हैं कि मैं अपना एक जीवन भगवान कृष्ण को कैसे दे सकता हूं। तो भगवान कृष्ण को एक जीवन नहीं दोगे तो माया को अनंत जीवन देते रहोगे। चॉइस हमारी है। और हर जीवन में हर समय वो पिटाई करती रहेगी। शर्मनी बात। और एक जीवन अगर कृष्ण को दिया तो भगवान आपको अनंत जीवन, अनंतता की ओर लेके जाएंगे। इसकी हम लोग कभी सोचते नहीं है। मैं एक चीज बहुत सुंदर कहना चाहता हूं, मैं क्या सुंदर कह सकता हूं, लेकिन शुभदेव गोस्वामी की बात बोल रहा हूं, बहुत अच्छी लगी मेरे को। जरा विचार कीजिएगा। जब जिस व्यक्ति को उसकी तपस्या का फल मिल जाता है तो वह तपस्या को याद नहीं रखता है। मानते हैं कि नहीं मानते? माइक पे बताइए, ऐसा सुनाई नहीं पड़ता कुछ। हाँ। हम परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, तो जब वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। यस। अब सोचिए, अगर एक बार, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार हमने भक्ति के मार्ग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, थोड़ी तपस्या हो सकती है। जप करो, मंगल आरती के लिए उठो, भागवत सुनो, गीता प्रवचन रोज सुनो। दैट इज टू मच। रोज रोज केवल प्रसाद खाओ, बाहर की जलेबी बिल्कुल नहीं खाओ, भारती में मत खाओ, यहाँ खाओ मत खाओ, हरिओम ढाबे पे मत खाओ। मतलब बहुत सारे नियम आपको लग सकते हैं, बहुत कठिनाई है। 4 नियमों का पालन करो ना, 3.5 नहीं, पूरा 4.0। गृहस्थों को भी टू मच। कृष्ण इज डिमांडिंग टू मच, इज टू मच। लेकिन उसका लाभ क्या है? अगर हृदय हमारा शुद्ध हो गया तो अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत सुख। तब कुछ गिनेंगे कि हमने कुछ तपस्या करी। जब नारद जी अपना जीवन बताते हैं तो कहते हैं कि बड़ा मर गया मैं भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। कोई भक्त नहीं बोलता इस तरह से, कोई भक्त नहीं बोलता। और आज ही मेरी भक्त चर्चा हो रही थी, केवल अनर्थ निवृत्ति पार कर लें तो फिर तो कोई तपस्या भी नहीं लगेगी। अगर निष्ठा के स्तर पे भी आ गए तो कोई कठिनाई नहीं लगेगी। इसी बात को भगवान गीता में आगे बताएंगे। शुरुआत में जो विष जैसा लगता है, लेकिन बाद में आत्म बुद्धि प्रसादजम, आत्मा और बुद्धि के लिए प्रसाद मतलब सुख देने वाला हो जाता है। शुरुआत में भले रह सकता है कुछ कठिनाई है, मंगल आरती के लिए उठना या जप करना, लेकिन अगर अच्छे से जप करते रहे तो बड़ी जल्दी हमारे हृदय को शुद्धिकरण होगा, हम भक्ति के सुख का अनुभव कर सकेंगे। यस प्रभु। और अन्यथा तो प्रकृति तो यहाँ तो पूछ ही नहीं रही है आपसे। जब लॉकडाउन उसे लगाना है, मतलब प्रलय करनी है तो कर ही देगी। और जब सृष्टि करनी है तो हम ये नहीं कह सकते अरे नहीं अब मुझे शरीर प्राप्त होंगे, मैं तो अच्छा अच्छा भला सो रहा हूँ महाविष्णु में या गर्भोदक विष्णु में सोने दो। नहीं, तब तो उठना ही पड़ेगा। हाँ, हमको पता नहीं चलता है सो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि एक समय में सोएंगे।
एक वक्त बड़ा विनोद कर रहे थे इस संबंध में। हमारे दीन बंधु प्रभु कहते हैं कि महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो सृष्टि होती है, सांस छोड़ते हैं और जब सांस लेते हैं तो प्रलय होती है। तो हम कहेंगे अरे बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन कभी कभी लोग सोते सोते सांस लेते समय सांस जल्दी खींच लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो अगर भगवान महाविष्णु ने जल्दी से सांस खींच ली तो प्रलय पहले भी हो सकती है। ऐसे करके वो विनोद करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है वह तो ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक ही बार प्राप्त होती है ना। चैतन्य महाप्रभु की कृपा, भगवान कृष्ण जब आते हैं गोलोक से तभी चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अगली बार अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसमें भक्ति हमने संपर्क में नहीं लेके आए, तो फिर कब मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। आज बहुत सुंदर चर्चा इस संबंध में भक्त से हो रही थी कि एक बार आप भक्ति करना चालू कर दीजिए तो आप सीधे भगवान के संरक्षण में, आप अकेले भक्ति नहीं कर रहे हो, भगवान भी देख रहे हैं कि इसकी प्रगति हो। इसकी जो हमने पढ़ा था ना, जो अनन्य रूप से भक्ति करता है तो भगवान देखते हैं कि इसकी सारी जो बाधाएं वो सब नष्ट हो। ये सब का बात सीखने को प्राप्त होती है। यस प्रभु। जो जीव कभी भक्ति करना शुरू करता है हाँ और किसी कारणवश वो पाप कर्म में लग गया हाँ और पाप करते करते मर गया, हाँ। तो उसको जानवर, मतलब जानवर क्यों नहीं मिल सकती है, नीचे क्यों नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने छठे अध्याय में पढ़ा था ना, वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में बहुत समय तक भोग करेगा, फिर जब वह भोग से ऊब जाएगा, पुण्य क्षीण होने पे नहीं, जब वह भोग से ऊब जाएगा तब इस जगत में आएगा, फिर वह अपने आगे भक्ति कंटिन्यू करेगा। ना ना, नीचे की योनि में नहीं, नीचे की योनि में नहीं जाता है। अब भरत महाराज एक विशेष एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। असहायवत मतलब अब ये नहीं कह सकते कि प्रलय थोड़ा थोड़ा रोक दीजिए, अभी तो मैं कुछ काम कर लूं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक साइंटिस्ट था और वो मरने वाला था, तो उसने कहा डॉक्टर से, साहब मुझे 4 साल दे दीजिए, और 4 दिन नहीं, उसने बोला 4 साल दे दीजिए, और 4 दिन में मर गया। नहीं रुक सकता। गीता भूषण टीका। लेकिन अगर वे सभी नष्ट हो जाते हैं तो वे फिर से प्रकट नहीं हो सकते हैं। यह भय उस तर्क से पैदा होता है कि एक बार नष्ट होने के बाद एक वस्तु फिर से प्रकट नहीं होगी। ये सुना है आपने ना, क्या हो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत। ये चारवाक का सिद्धांत है कि भाई जब तक जियो खुशी से जियो, खूब घी पियो, और उसके बाद कहेगा अरे घी पीने के लिए तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से मिले, कहते ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भाई तुम उधार लो और घी पियो। तो कहते अरे उधार, अरे उधार लेंगे तो देना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, अरे जब शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म हो गया, तो कौन किसको देने वाला है। इस प्रकार के, इसमें एक विनोद की बात यह है कि प्रभुपाद से किसी ने पूछा, आप जानते ही हैं, अरे भारत का ऋषि होकर के घी पीने के लिए कह रहा है और मतलब उधार लेने के लिए कह रहा है, ये कैसा ऋषि है। तो प्रभुपाद बोले कि भाई भारत का ऋषि है इसीलिए वाइन पीने के लिए नहीं कह रहा है, घी पीने के लिए कह रहा है। तो ऐसे करके बात वो कहते हैं। लेकिन बात यह है, ये है भौतिकतावादी लोगों का सिद्धांत है कि मरने के बाद किसने देखा है, जो कुछ है बस यही है, स्वर्ग यही है, नरक यही है, सब कुछ इस प्रकार से। और ये सोचते हैं, ये से पूछो कि स्वर्ग यहाँ पे है, ये कैसे बोलेंगे आप, किसको आप स्वर्ग बोलेंगे यहाँ पे बताइए। लोग स्विट्जरलैंड को जैसे, स्विट्जरलैंड को स्वर्ग बोलते हैं। नहीं वहां पे सब पहाड़ियों में ग्रीन, लोगों के लिए यही स्वर्ग है मतलब। हर हॉस्पिटल नरक है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छा उनका उदाहरण है, सतोगुण की वृद्धि को वो स्वर्ग कहते हैं। ये सही कह रहे हैं एक्चुअली। जैसे आप ऐसे स्थान पे जाइए जहां सब पहाड़ियां हों, ये मैंने अनुभव किया, इंडोनेशिया में गया था मैं, एकदम अद्भुत था। यहाँ पे देखिए लोग कितना गुस्सा होते हैं अगर जाम लग जाए, वहां गुस्सा हो रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, सॉरी गुस्सा नहीं है, जाम लगा है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं एक दूसरे, कोई कोई दिक्कत नहीं, जाम में खड़े हैं आराम से, क्योंकि वहां का वातावरण ही पूरा सत्वगुण का है। ये नहीं वो समझ पा रहे हैं कि वहां सब लोग सत्वगुण से मोहित हैं। नहीं नहीं, संतुष्टि स्वर्ग वर्ग नहीं है। स्वर्ग जो है वह स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग है, और स्वर्ग ना संतुष्टि है ना कुछ है, ये सब आसपास की बातें हैं सुनने वाली। लेकिन बात ये है कि जो ये जो इसमें लोग सत्वगुण से भी मोहित हैं, उनके संग दिक्कत ये है कि वो सोचते हैं कि वो सुखी हैं इस जगत में। ये सबसे बड़ी दिक्कत है।
सतगुण में अगर कोई व्यक्ति स्थित होगा तो स्वाभाविक है अन्य से बुद्धिमान होगा, उसके जीवन में उतनी परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन वो सोचेगा मैं यहाँ सुखी हूँ। लेकिन फिर प्रलय होती है, फिर वो नष्ट हो जाता है। यह श्लोक इस विचार का खंडन करता है। खंडन क्या करता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रलय हो गई उसके बाद सब खत्म, अब ना किसी को पाप का हिसाब देना है ना पुण्य का हिसाब देना, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। चराचर जितने भी प्राणी हैं वे अपने कर्म के वश में ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में प्रकट होते हैं। चराचर मतलब चलने वाले और पेड़ इत्यादि न चलने वाले भी कर्म के वश में प्रकट होते हैं, अर्थात जैसे उन्हें कर्म किए थे और प्रलय लास्ट टाइम जब हुई थी, जो उनकी चेतना थी, जैसे संस्कार थे, उसी के अनुसार उनको अगला शरीर प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है अगर हम समझें। कोई व्यक्ति किसी योग्यता से युक्त है, उसके कोई विशेष प्रकार का स्वभाव है, यह उसके पहले के किए गए कर्मों का प्रभाव है, उसको आप निंदा मत करो। ये हम सुनते कई बार हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। आप ये देखिए कि उसका वो कई जन्मों का संस्कार इस प्रकार का है, इसलिए वो बाध्य है उस प्रकार से कार्य करने के लिए। हम ये देखिए कि उसी स्वभाव में रहते हुए भी क्या हम उसकी भक्ति करने में मदद कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा? अगर मैं कह दूं कि भाई, चलिए नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, किसी और भक्त को, आज एक भक्त ने बड़े सुंदर तरीके से हम सब भक्तों के लिए प्रसाद बनाया, अब उनके अलावा कौन व्यक्ति करना चाहता है ये सेवा? पहली बात तो आता नहीं है, बर्तन भी नहीं धोना चाहते। बर्तन भी नहीं धोना चाहते। चलिए बर्तन तो भक्त ने धो दिया, लेकिन उन भक्त का कितना उत्साह है कि मैं रोज भक्तों के लिए बनाऊंगा। तो ये कि उनका स्वभाव भी है कुकिंग, और ये भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में नियोजित करना चाहते हैं। बाकी लोग सोचेंगे सब्जी लानी पड़ेगी, काटना पड़ेगा, क्या बनाएंगे, ये बहुत भारी लगेगा उसको। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति का स्वभाव है, और उस स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित करके वह परफेक्शन प्राप्त कर लेता है। आप कह सकते हो आलस हो सकता है, लेकिन जो कार्य करने हमको अच्छे लगते हैं उसमें हम आलस नहीं करते। हम कल भी एक भक्त से मैं चर्चा कर रहा था कि ऐसे तो कभी कभी लाइक स्वभाव के चलते हम आलस भी करते हैं, और साथ साथ में जब मन को तो भोग करना अच्छा लगता है, तो ऐसे नहीं भोग के नहीं, प्रति जाता ही है। देखिए बात भूख की नहीं, आप वाकई देखिएगा जिसका जो स्वभाव होता है उसको वो करने में बहुत रुचि होती है। हर व्यक्ति को आप मृदंग नहीं सिखा सकते, और ना वो सीखना चाहता है। हर व्यक्ति से कहो रूम साफ कर लो तो रूम भी साफ नहीं होता। ये धीरे धीरे समझ में आएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला से है। वसुदेव दत्त जानते हैं आप? वसुदेव दत्त पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करी थी, प्रहलाद महाराज के अवतार थे, सब कुछ। लेकिन एक दोष था उनमें, वो दोष मैंने नहीं देखा, महाप्रभु ने देखा। दोष नहीं उनके, उनको नहीं बोल रहे हैं, वो क्या कर, दोष नहीं था उनका, ये मतलब उदार स्वभाव था कि जो कुछ भी वो है, मतलब गृहस्थ आश्रम में थे, जो कुछ भी वो धन करते करते रात तक पूरा सब बांट देते, सबको सबको बांट दिए देते, कुछ अपने पास रखते ही नहीं थे। तो महाप्रभु कहते हैं शिवानंद सेन को, देखिए वसुदेव दत्त जी कुछ तो भी धन अपने लिए नहीं रख पाते हैं, तो आप कृपया इनके धन को मैनेज कीजिए। तो गौरांग प्रभु बता रहे थे इसलिए एक वैष्णव समाज चाहिए। हर भक्त शुद्ध है, शुद्ध भक्त भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में वो हर प्रकार से कार्य ठीक से कर पाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात थी, मैंने चैतन्य भागवत में पढ़ा इस बात को। तो शिवानंद सेन जी को कहते नहीं, आप इनके धन जो भी वर्जित करते हैं उसको मैनेज आप कीजिए। ऐसे वसुदेव जी तो स्वयं प्रहलाद महाराज के अवतार है, क्या दोष हो सकता है उसमें? मेक सेंस? इसी प्रकार से रघुनंदन ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर नाम था उनका, उनके पिताजी का नाम था मुकुंद सरकार, जहां तक मैं समझता हूँ। तो मुकुंद सरकार को उन्होंने बोला कि आपका सेवा यह है कि आप धन अर्जन कीजिए भगवान की सेवा के लिए, और रघुनंदन के लिए सेवा यही है कि वो केवल ठाकुर जी की सेवा करे। तो हर व्यक्ति का अलग अलग गुण स्वभाव है, उसके अनुसार भगवान भी उन सबको नियोजित करते। एक भागवत आचार्य नाम के ब्राह्मण थे, वो भागवत बोल रहे थे, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कहते तुम्हारा काम को और कुछ भी नहीं है, केवल तुम भागवत बोलिए, बोलो बस। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो हर व्यक्ति का स्थान है भगवान की सेवा में, ये समझ। मैं खाली इस बात से बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव को लेकर चल रहा है, उसकी निंदा करने से अच्छी बात नहीं है। उसकी सेवा में भगवान की सेवा में उसको लगाना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नोबडी इज यूजलेस इन कृष्ण सर्विस, इस सिद्धांत में बोलना चाहता हूँ। समझ में? निंदा का कोई स्थान नहीं वैष्णव समाज में, देखिए, है ना। अर्थ यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति इस जगत से विरक्त हो जाएगा, और यह समझते हुए कि यह जगत इस प्रकार के जन्म मृत्यु के प्रभाव से शुद्ध रहता है,
कौन कौन लोग इस जगत से विरक्त व्यक्ति का अनुभव कर रहे हैं श्लोक को सुन के? अरे कोई भी नहीं हो कर रहा, मैं तो हाथ उठाता हूँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैंने मतलब अब मैं हाथ उठा रहा हूँ तो सब लोग हाथ उठा रहे हैं ये कोई मतलब है? आपको अच्छा लग रहा है कि भाई जहां पे जब सब कुछ पहले से नष्ट होना है। हमारे अनंत कृष्ण प्रभु बड़े अच्छे कमेंट किए, कहते प्रभु जी क्या चिंता करनी है, आगे के स्वर्ग भी, स्वर्ग किसको, क्या इंद्र किसको बनना है, मनु किसको बनना है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। हम थोड़ा चला रहे हैं जगत को, ऐसे कुछ बोले थे ना आप, बहुत मजा आया था मुझे सुन करके, बहुत आनंद आया था। ये बोले थे कि अरे प्रभु जी सब कुछ तो डिसाइड हो चुका है, अगले मनवंतर में मनु कौन बनेगा, मनु कौन बनेगा, बलि महाराज बनेंगे। इंद्र कौन बनेगा, नहीं सॉरी, इंद्र बनेंगे बलि महाराज, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं इसके लिए, समाज कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, वो चलता रहेगा, आप चलाने वाले नहीं हो। हम तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे ये देखना है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में कहे भाई मैं जेल छोड़ दूंगा तो जेल कैसे चलेगी, जेल के लोगों को कैसे खाना मिलेगा, आपको चाहिए जेल में नए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, यह चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको जेल से बाहर निकलना है। तो भक्त लोग जेल से बाहर निकलना चाहते हैं और अन्य लोगों की मदद करते हुए आप भी निकलना चाहते हो तो निकल लो। कुछ कह रहे थे आप? यस। वो चाणक्य पंडित का जो श्लोक था ना, हमारे गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है हमें क्या मिलेगा। हमारे, हाँ हमारे गर्भ, तो हाँ, वो माँ बहुत के अच्छा गर्भ, लगा यस मुझे। यस, हमारे मतलब माँ के गर्भ में जब टेंशन लेने होते की। हैं तभी मतलब निर्धारित हो जाता है कि हमें कब क्या मिलेगा, सब कुछ माथे पे लिखा रहता है। इसको ज्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, केवल अगर नहीं जो माथे पे लिखा है वो भगवान की भक्ति। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग है, जिससे अभी हमारे पार्थ कृष्ण प्रभु को अनुभव है कि वे कुंभ मेला में गए थे, डीजे माइकन को। तो जब कुंभ मेला में थे तो स्वाभाविक रूप से आप ये विचार कर रहे थे ना कि हमें कुछ कुछ ठीक ठीक टेंट मिल जाए, प्रसादम की व्यवस्था हो हाँ। जाए, ठीक है। लेकिन क्या सोच रहे थे कि जिंदगी भर यहाँ पे रहना है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी था ना वो। यस, ये आपको याद है मैंने जब हम लोग कुंभ मेला में तब भी आपको बात बोली थी कि हम यहाँ पे जब तक हैं, उस कुंभ मेला में हैं, तो ये जरूर मान रहे हैं कि हाँ भाई ये टेंट ठीक हो, उसे पानी लीक नहीं करे, मैं कम से कम अपनी जप कर सकूं, भक्ति कर सकूं, ये व्यवहारिक होना स्वाभाविक, ये व्यवहार की बात है। लेकिन यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस टेम्परेरी स्थान में हमेशा रहूंगा, ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? एक हमारे गुरु जी ने बोला कि इस जगत में हमको धर्मशाला की तरह रहना चाहिए। धर्मशाला में व्यक्ति जब रहता है तो व्यक्ति नहीं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं, चाहे वो मुझसे जूनियर डिवोटी भी क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करा देते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा है। धर्मशाला समझते हैं? गेस्ट हाउस, हाँ। तो अपना आए खाए पिए कुछ थोड़ा बहुत रहे, लेकिन ये याद रहता है कि हम बहुत दिन यहाँ पे नहीं रहने वाले। इस संबंध में वृंदावन चंद महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, बड़ा ग्रॉस उदाहरण था लेकिन बड़ा अद्भुत था। वो कह रहे थे कि बकरे काटे जाते हैं यज्ञ में, और बकरे जब काटे जाते हैं तो उनको माला अभी मुझे नहीं काटा जा रहा, लेकिन माला, उनको माला मेरे कहने का मतलब माला पहनाई जाती है और उनके ऊपर तिलक लगाते हैं और चावल छिड़कते हैं। तो दूसरा बकरा है जिसको भी माला नहीं पहनाई है, वह उस बकरे बकरे के मुंह के पास से चाट चाट करके चावल खा रहा होता है। समझ रहे? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पिताजी चले गए, ताऊ जी चले गए, या और लोग सब चले गए, बाबा जी चले गए, हम सोच रहे हैं कि हम बने रहेंगे और यहाँ के थोड़े चावल चाट रहे जब कोई दादाजी मर जाते हैं उनके लड्डू और खाते हैं पीछे के। हैं। तो कोई बुढ़ा मर जाता है तो बाद में लोग खाते भी, खाना पीना कहाँ रुकता है। मुझे एक बता रहे थे कि एक व्यक्ति हमारे रिश्तेदार मर गए थे अपनी बेटी की शादी के जस्ट एक हफ्ता पहले। तो मैंने पूछा, प्रश्न किया कि भाई क्या शादी रुक गई? नहीं नहीं, शादी को रुकी, तो बुकिंग बुकिंग थी पहले से। और वो सोच रहे होंगे अरे मैं मर जाऊंगा, ये कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। सब दुनिया चलती रहेगी। इसलिए मुख्य बात यह है कि संसार की परवाह ना करके व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने चित्त को लगाए, और इसके लिए नित्य रूप से श्रवण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम इस जगत की द्वैतता में फंसे रहेंगे। क्या है द्वैतता? अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग। यही संघर्ष है, यही संघर्ष है। समझ में आ रहा है? छोटे से समय प्रलय होता है, उसमें इसी संघर्ष में लगे रहो। अप्रिय के संयोग, उसको रोकने का प्रयास करो, प्रिय के वियोग को रोकने का प्रयास करो, इसी भी संघर्ष में लगे रहो। संघर्ष समझते ना, खींचतानी, खींचतानी समझ रहे हैं? उसी प्रकार से तो इसी जगत में बने रहना चाहते हैं, उनको अल्प ज्ञानी कहा जाता है। पढ़िए आगे। और वह है
उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। यस, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस जगत में लोग स्वर्ग भी प्राप्त नहीं करना चाहते। अब तो यह स्थिति आ गई है, स्वर्ग वो भी कुछ नहीं मानते, बस बहुत मानेंगे तो अमेरिका को स्वर्ग मानेंगे। अब तो खैर वो भी नहीं है। हाँ, यस, इसमें हाँ चलिए। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। जैसे एक वो बरसात में कीड़े होते हैं ना, पतंगे। हाँ, बहुत सुंदर एक उदाहरण हमने आश्रम में देखा। बारिश का समय था, आप भी थे ना, बहुत अच्छा उदाहरण था। और पतंगे बल्ब की तरफ जा रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण था। और बल्ब के जस्ट पीछे छिपकली थी, और जैसे जैसे वो बल्ब की तरफ जा रहे हैं, घपा कप खाए जा रही है वो छिपकली, और बाकी पतंगे नहीं समझ पा रहे। ये उदाहरण क्यों दिया गया? माया के चमक धमक से हम बहुत प्रभावित रहते हैं, लगता है बड़ा भोग प्राप्त है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इसके पीछे मायापति कृष्ण काल के रूप में है, और घप घप करके एक खा रहे हैं। ये देख नहीं पाते हैं। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं द ग्लेयर ऑफ माया, चमक धमक, बहुत चमक है तो उससे बड़ी आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो एकदम याद रहता है। 2006 की बात है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कानपुर आए थे भागवत कथा करने के लिए, और मैं कथा सुनने जा ही रहा था, और मेरा एक मित्र था, वह भी भक्त था। तो मैंने कहा चलो महाराज जी की कथा है। उस वक्त महाराज जानता भी नहीं था। मैंने कहा महाराज जी आए हैं, एक महाराज जी भागवत कथा करने के लिए आए, तो चलो सुनते हैं, सर जा रहे हैं हम भी चलते हैं। तो बताओ क्या, मुझसे बोलता बताए क्या हुआ? क्या हो गया? कहता है विक्रम पांडे मर गया। मेरी उम्र का था वो, और उस वक्त मुश्किल से वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रहा होगा। उसने फोन किया कि मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, और जैसे ही कॉलेज के बाहर निकला किसी ने जीप ने मार दिया, तुरंत समाप्त हो गया। ऐसे हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने फोन किया अपनी पत्नी को कि रोटी गर्म करना, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, और 10 मिनट में उनकी मृत्यु हो गई, बड़ी भयानक तरह से। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत लंबे समय तक रहूंगा, और इसी कारण से बार बार मैं बोलता हूं, इसी कारण से हम बहुत आराम से जीवन जीना चाहते हैं। एक हमारे महाराज उदाहरण देते हैं समझ में, कि मछली जो है पानी में तैर रही होती है, और अकस्मात एक बाज ऊपर से धप्प से झपटा मारता है और मछली को पकड़ लेता है, और वह कुछ नहीं कर सकती। जैसे जैसे हर दिन उसका सामान्य जीवन चल रहा होता है वैसा चल रहा होता है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, और व्यक्ति इसको शरीर छोड़ना पड़ता है। फिर अगले जगह कहाँ जाना है उसे कुछ पता नहीं, तो उस पर व्यक्ति विचार नहीं करता। इसी कारण से भौतिक प्रगति में वो लगा रहता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है कि इस कर्मों से मेरा आगे क्या लाभ होने वाला है, और क्या करना चाहिए। श्रेय आचरणम सदा, हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे परम श्रेय की प्राप्ति हो। और परम श्रेय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। पढ़िएगा। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। अन्य कल्प का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी का अगला दिन। यस। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। ये समझाइए इसका मतलब क्या है? जादू मतलब हमें प्रकट सही हो रहा है, असली लग रहा है, लेकिन वो हाँ, असली नहीं है। पहली चीज है, बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि पहली चीज ये लग रहा है कि ये सब जगत बहुत सत्य है, और दूसरा ये लग रहा है कि हमेशा रहने वाला है, जबकि हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी वस्तु है जो हमेशा नहीं रहती। असद को ग्रह ग्रह बिल्कुल पकड़ा हुआ है, इसी कारण से डर है। जैसे रेत को आप कस के पकड़े रहिए और रेत आपके हाथ से बहती चली जाएगी। आप देखिए किसी भी वस्तु को हम पकड़े हैं वो हमारे हाथ से छूट रही है, जो भौतिक वस्तुएं हैं वो सब छूटती चली जाती एक एक करके। इसी कारण से व्यक्ति को भय होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो समझ रहा है कि मैं मृत्यु के बाद भगवान के पास जाऊंगा, नहीं तो कम से कम मुक्ति के पथ पे तो हूं,
ट्रैक पे तो आ गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, एट लीस्ट नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। समझ में आया? अरे जंगल में फंसे हुए हैं, एकदम गुप अंधेरा है, आंखें भी बंद हैं, कीड़े काट रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो आंखें खुल जाएं और कोई बता दे सही रास्ता जंगल से बाहर जाने का, तो प्रसन्न नहीं होंगे आप? अब ये पूछेंगे कितना लंबा रास्ता है, भागते जाएंगे। यस, भागते जाएंगे। भागने से मुझे बहुत अच्छी बात याद आने लगी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भागने का मौका मिला तो खाए नहीं वो 3 दिन, भागते 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 भागते, बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाता था, खा लेते थे, भागते 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 सीधे चैतन्य महाप्रभु की शरण को प्राप्त किए। कितनी उत्कंठा है। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि इस भौतिक जगत के भावाटवी, इस जंगल से बाहर निकलने का, जिससे जो केवल दुखमय है, उससे बाहर निकलने का एक सबसे अमोघ तरीका भगवान का नाम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमको प्राप्त है। इससे अपने चित्त को कहीं अलग नहीं करना चाहिए कि और कुछ मेरे जीवन का लक्ष्य है जिसके द्वारा मैं सुखी हो सकता हूँ। पढ़िए। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। स्पष्ट है? वह इस जगत के प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होते। प्रलोभन भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम सोचते हैं कि अरे सामने वाला घी खा रहा है, जरूर बहुत सुखी होगा, तो मुझे भी घी प्राप्त करना चाहिए, ये तो होता है कि नहीं? सामने वाले के पास कार है, जरूर बड़ा सुखी है, सामने वाले के पास बड़ा घर है, बहुत सुखी है। क्या इसीलिए तो हम प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं भौतिक में? लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, स्पेशली अगर हम यंग उम्र से करने लग जाएं, तो भक्ति अपने आप ही हमको सुख देती है, संतुष्टि दे देती है। तो हम इन वस्तुओं के लिए प्रयास नहीं करते, इच्छा भी नहीं करते, और अनुभूत करते हैं कि इन वस्तुओं को प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो रहा है, तो मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा? और वह अनुभूत करता है कि साधु लोग जो इसको प्राप्त नहीं है, या जो प्राप्त नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, वह भगवान की भक्ति करके बड़े सुखी हैं। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे? हाँ, इस क्लास में हमेशा हाँ बोलना है ना? समझ रहे हैं? हाँ, तो इसलिए मुझे भगवान की भक्ति में ही प्रयास करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? इसीलिए भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत जरूरी है। कोई एक भक्त भी अगर आपको खुश दिखेगा, तो आप सोचेंगे जरूर ये खुश क्यों है? क्यों खुश है? क्योंकि वो भोगों में पड़ा हुआ है? नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है। तो आप भी सोचेंगे अरे मैं भी भक्ति करूंगा अच्छे से। ये बात बहुत गंभीर है। मुकुंद दत्त प्रभु बोल रहे थे हमें बहुत अच्छे से भक्ति करना चाहिए यदि हम प्रचार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, और लोग इस बात को नोटिस करेंगे कि आप प्रसन्न हैं। यस। और इस प्रकार से फिर आपसे पूछेंगे क्या चक्कर है कि आप प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि मैं फेयर एंड लवली लगाता हूं। नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा करता हूँ। यस। पढ़िए। आप देखिए सारे एडवर्टाइजमेंट इसी तरह से हैं। आप जानना चाहते हैं मेरी खूबसूरती का राज? लोग हाँ क्यों, क्या बात है? क्योंकि आप क्रीम लगाइए। इसी प्रकार से होता है ना सारा सारा, क्या कहते हैं, सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते इसी प्रकार से। लोग दुखी हैं और लोग सुखी होना चाहते। माइक पे बोलिए। आपके साथ बीएमएस कॉलेज में एक बार पूछा था, आप प्रभु जी इतना मतलब खुश क्यों, चमक क्यों रहे? मैंने कहा 16 माला करता हूँ। यस। और लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई, कभी कोई लोग मुझसे पूछते हैं आपको बिल्कुल पैसे नहीं मिलते सेवा करने के लिए? उनको विश्वास ही नहीं होता कि बिना पैसे के व्यक्ति काम कैसे कर सकता है। नहीं, कुछ लोग कह सकते हैं टाइम वेस्ट करो, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता बिना पैसे के काम कर रहे हैं आप लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो जरूर मिलता होगा। हाँ, कभी कभी आप, मैं जब भक्तों को लेकर के आईआईटी में प्रीचिंग के लिए सर के पास लेके आता था, तो कहते तुम्हें कुछ कमीशन मिलता है क्या? इतना तुम क्यों हमको मतलब पीछे लगे हो कि आओ आओ कार्यक्रम में, कोई कमीशन मिलता है क्या? है मैंने मुझसे बोल भी दिया हाँ कमीशन मिलता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कौन सा कमीशन है। देखिए, यदि हम प्रवचन ना कर पाए कोई बात नहीं, हम कीर्तन ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम किसी को बोलते आओ चलो एक प्रवचन हो रहा है, हाँ कीर्तन हो रहा है, तो आपको भी उतना ही फायदा मिलेगा जो प्रवचन और कीर्तन करने वाले को है। डज इट मेक सेंस टू यू?
इस जगत में कोई कार्य करता है, उसकी सहायता करने वाले और प्रेरणा देने वाले तीनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन का उपयोग हमें भगवान की भक्ति करने में लगाना चाहिए। यस। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, वो अगला जी श्लोक। एक प्रश्न है, यस ब्रो। जैसे ये हम सब बातें सुनते हैं, लेकिन जैसे कि हम वापस अपने नॉर्मल क्रियाकलापों में लगते, सबके लिए अगर देखा जाए तो, और खासकर मेरे केस में, तो यही सब चीजें भूलने लगते हैं। यस। यही चीज चलो हमें एक श्लोक बोलो। अरे ओम नमो भगवते नरसिंहाय। आगे बताइए। नहीं बोलिए मत, उसके आगे बताइए। नमस्तेजस तेजसे आविर आविर्भव। आगे। अब देखिए, याद करना चालू कीजिए आगे। हाँ। वज्र नखा वज्र द्रष्टा कर्माशयन रंध्य रंध्य तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो यह याद करने के लिए क्या बहुत बार आपको आवृत्ति करनी पड़ती है। जब बार बार आवृत्ति करते हैं तब वो याद हो जाता है। तो इसीलिए जब ये बात आपको खाली मैं प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब हम बार बार गीता भागवत से सुनते हैं तो इस जगत में अपनी जगत को जीते हुए, जीवन को जीते हुए जो घटनाएं हो रही हैं उनको शास्त्र की दृष्टि से हम देखने लगते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था पतंगे वाला। देखा पतंगे को, पतंगे को छिपकली खाते हुए कितने लोग देखते हैं? बहुत लोग देखते हैं, सभी देखते हैं। लेकिन वो है इस प्रकार से नहीं देख पाते जैसे शास्त्र उसको देखेगा। जैसे आपको याद हो या पढ़ा हो अपने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जो 24 गुरु हैं, वह गुरु कुछ उनको शिक्षा नहीं देते हैं, इनको देख करके वह शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे आपने बताया था, आप ही ने बताया था, पूयेत ही पुमान, पूयेत ही तथा पुमान। माइक पे बताइए। मुझे याद क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभ्यास नहीं किया है। अब बताइए फिर से आप। पूयेत ये नहीं पुमान अनुवर्णितेन। पूयेत ये नहीं पुमान अनुवर्णितेन। तो इनका बार बार अनुवर्णन करने से हम शुद्ध भी हो रहे हैं, न सिर्फ केवल याद रख रहे हैं बल्कि शुद्ध हो रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। जगत से बहुत ज्यादा व्यवहार करते हैं तो हम जो सत्यता है उसको भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा व्यवहार करने के बजाय जितना आवश्यक है वो उतना व्यवहार करें और प्रामाणिक रूप से रोज सुबह और शाम सुने और उसके बाद भी सुनते जाएं। वस्तुतः मानव जीवन का ही लाभ है कि हम सुन सकते हैं, है कि नहीं? कुछ लगता है स्पेशल आपको कि आप सुन सकते हो भगवान के बारे में? गाय नहीं सुन सकती? नहीं सुन सकती है ना? सुनने का मतलब वही समझना। प्रभुपाद जी कहते हैं सुअर की तरह नहीं सुअर की तरह नहीं सुनना चाहिए। हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं मायावादी। हाँ, वो भी सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। कितनी बड़ी सुविधा भगवान ने दी है ये, है कि नहीं? तो उसका उपयोग करना चाहिए। अब इसके आगे जो है भगवान अपने धाम के बारे में बताएंगे, उसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता की। हाँ कुछ? यस, ओके। तुरंत प्रणाम करना चाहते हैं ये श्लोक बड़ा अच्छा लगता है, श्रीमद् भगवत गीता की जय। फिर भी एक हाँ पूछ लीजिए प्रश्न। यस। ये जो हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ये हमारे पिछले जन्म और कई करोड़ों और वो जन्म का याद रियलाइजेशन दिलाता है। हाँ, तो ये हमको डायरेक्ट याद क्यों नहीं रहता? वो डायरेक्ट माया के रहेगा प्रभाव तो से। ज्यादा हम माया के प्रभाव से। माया ही बार बार हमको सब कुछ भुला देती है, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि हमें फिर इस जन्म में भक्तों का संग प्राप्त हुआ और भगवान के बारे में जानने का मौका मिला। तो जैसे जैसे माया का प्रभाव समाप्त होता जाता है तो तुरंत हमारी देह अध्यास कि मैं देह हूं यह भी समाप्त होता जाता है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है इस जन्म में? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 2000। तो मोटा मोटी 98 में मरे थे कि नहीं आप पिछली बार? 98 में 97 में मरे होंगे, तो कोई बहुत पुरानी घटना थी ना ये। बीच में कहीं गए होंगे मान सकता हूं, लेकिन बहुत होगा चलो 95 में मर गए होंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, 6 महीने में दोबारा शरीर मिल जाता है। नहीं, भूत वूत नहीं बनते हैं। मोटा मोटी जनरल मान लीजिए। देखिए कोई भूत वूत बनता हो तो भक्ति नहीं कर पा रहे होते। ये भक्ति स्वीकार कर रहे हैं मतलब पुण्यात्मा है। कोई व्यक्ति भक्ति स्वीकार कर रहा है, कोई सामान्य बात नहीं है कि उसको श्रद्धा हो जाती है। कोई देव स्वाभाविक है। जो व्यक्ति इस प्रकार से पहले भक्ति किया है, भक्ति एक शाश्वत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति पहले भक्ति किया है वैसे वही जीवन में भक्ति स्वीकार कर सकता है।
सो तो मुश्किल से कितना साल हुआ, 20 साल, 22 साल पहले हम मरे थे, हम सभी लोग। अब कोई 37 साल पहले मरा था, उसका फिर अब मरेंगे, तो क्या इसमें इतना ध्यान देना। जितना समय हमको प्राप्त है उसमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, यहाँ रुकते हैं। अब अच्छा मंत्र बोलता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।